वहाँ हमारी हीरोइन मन में कहती है उसकी बात सुन के कि अगर उसने शक नहीं किया तो ये बहुत ज़्यादा अजीब बात होगी। जहाँ पे हमारी हीरोइन डीमन बच्चे को देखती है कि डीमंस अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 3 बार अवेक होते हैं, 3 टाइम्स। हाँ, और बेबी डीमन अभी एक ही बार अवेक हुआ है। वो दूसरी बार अवेक होने के बाद एक अडल्ट बन जाएगा और वो अपनी मैजिकल पावर को यूज़ करना सीखेगा, और तीसरे अवेक के बाद वो एकदम शक्तिशाली बन जाएगा, एक शक्तिशाली शरीर के साथ, एक डीमन किंग। पर जब कोई डीमन बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है तो उसके अवेकन को बहुत ज़्यादा समय लगता है। हमारा डीमन बच्चा यानी कि हमारी यंग मास्टर भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, पर लेकिन ये दुनिया उनके अवेक होने का इंतज़ार नहीं करेगी, चाहे वो कितने भी शक्तिशाली क्यों ना बन जाए। पर यहाँ पर वो ही जिंदा रह सकता है जो ज़्यादा शक्तिशाली हो, और इस वक्त यंग मास्टर इतने काबिल नहीं है कि वो रीफ का सामना कर सकें। मुझे कुछ करना होगा। जहाँ पे वो नैनी कहती है कि आपको नहीं लगता कि हमें सबसे पहले डीमन किंग से कुछ बात कर लेनी चाहिए इसके बारे में, हमें उन्हें कुछ भी बिना बताए नहीं करना चाहिए। जहाँ पे हमारी हीरोइन कहती कि किसने कहा कि हम उनसे पूछने नहीं वाले हैं, हम उनसे ज़रूर पूछेंगे, तुम चिंता मत करो। और वहाँ पर नैनी तो कह रही होती है कि मैं यंग मास्टर को ऐसे अकेले जाने नहीं दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी अगर तुम रीफ के यहाँ जा रहे होगे तो। जहाँ पे हमारी हीरोइन ना उसकी बातों को इग्नोर करते हुए जो वो लड़का होता है ना पीले बाल वाले को कहती है कि तुम जाके ये लेटर ना रीफ को पहुँचा दो, और अगर तुम अपनी शैडो पावर का यूज़ करोगे तो तुम और भी ज़्यादा जल्दी पहुँचा सकते हो, मतलब आधे घंटे में पहुँचा दोगे, तो इसलिए तुम इसे कर दो। इस बारे में थोड़ा सोचती है, वो अपनी ही दुनिया में थी, यंग मास्टर के ऊपर सोची होती थी, यंग मास्टर के बारे में सोची होती है। और वहाँ पर वो लड़का कहता है कि क्या मुझे अकेले जाना होगा? अगर उन्हें मुझ पर शक हुआ और उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मेरी नन्ही सी जान का क्या होगा? और हमारी हीरोइन उसे एक लगा देती है और वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। और वहाँ पर वो नैनी से कहते हैं कि नैनी आना, मुझे लगता है तुम्हें यहीं रहना चाहिए। जब हम लोग यहाँ से जाएं तो मैं चाहती हूँ कि तुम हैंडी और बाकी सबको हमारी योजना के बारे में बताना, हमारे प्लान के बारे में कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों। हमारी हीरोइन ने सोच रखा है कि अगर हम वहाँ गए और कुछ ऐसा वैसा हो गया, मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हुई तो या वो डीमन किंग हमें बचा लेंगे। अगर हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें हो गई तो डीमन किंग को ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। और जहाँ तक यंग मास्टर की बात है, यंग मास्टर जूडिन, मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहती हूँ, क्या आप मुझे करोगे? जहाँ पे वो पूछता है कि क्या चाहती है तुम, और वो कहती है कि यंग मास्टर जूडिन, आप ना अपनी पावर्स का यूज़ तब तक नहीं करोगे जब तक मैं नहीं कहूँगी। जहाँ पे वो छोटा डीमन बच्चा कहता है कि अच्छा ऐसी बातें तो ठीक है, मैं ये मान सकता हूँ, पर क्या होगा अगर आखिर में मैं मर गया तो? जहाँ पे हमारी हीरोइन उससे कहती कि यंग मास्टर जूडिन, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आपको मुझ पर भरोसा है ना? मैं हमेशा आपको प्रोटेक्ट करूंगी। जहाँ पे वो छोटा बच्चा कहता है कि हाँ मैं तुम्हें भरोसा करता हूँ। और दूसरा सीन दिखाया जाता है शाम का, जहाँ पे वो डीमन लड़की होती है ना लिया, उसके मैजिकल पावर की वजह से वो लोग रीफ के घर आ जाते हैं। और वो लड़की कह रही होती है कि ये एक बहुत ज़्यादा छोटी सी ट्रिप थी, पर फिर भी हम लोग एक दूसरे के कितने ज़्यादा पास आ गए हैं ना, मेरी मैजिकल पावर अमेजिंग है ना। जहाँ पे वो दोनों उसे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से इग्नोर कर रहे होते हैं। और वहाँ पर वो पीले बाल वाला लड़का पहले से इंतजार कर रहा होता है, जहाँ पे हमारी हीरोइन ने उसे पहले ही भेज दिया था वो लेटर देकर। और वो वहाँ पर कहता है कि हे यहाँ पर देखो, मैं यहाँ हूँ और तुम्हें इतनी ज़्यादा देर कहाँ हो गई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो ऐसे करके बोलता है उन्हें। और वहाँ पर हमारी हीरोइन डायरेक्ट उसे एक बॉक्स पकड़ा देती है, लो इसे पकड़ो। जहाँ पे वो कहता है हाँ ये क्या है मैडम, मतलब? हमारी हीरोइन उससे कहती है कि ये एक गिफ्ट है। तो वो खुश हो जाता है कि क्या एक गिफ्ट, वो भी मेरे लिए? तो हमारी हीरोइन कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, ये रीफ के लिए है, तुम इसे बस पकड़ के रखो। यहाँ उसका रिएक्शन देखने लायक होता है और वो डीमन बच्चा भी उसे कितना बुरी तरीके से घूर के देख रहा होता है। और हमारी हीरोइन उसे, जो लड़की होती है ना, उसे ऑर्डर देती है कि तुम ना यंग मास्टर की परछाई के अंदर छुप जाओ ताकि तुम अंदर चल सको। और वो गार्ड से बात करके रीफ के महल के पास पहुंच जाते हैं, मतलब अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे रीफ उनका स्वागत करता है कुछ इस तरह से कि हे जूलियन, तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे, और मैं अभी भी देख सकता हूँ कि तुम अभी भी बच्चे हो, और जो तुम्हारे पीछे खड़ी है क्या वो तुम्हारी नैनी है? ओह तो ये कौन से नंबर वाली नैनी है? मैंने सुना है कि तुम अभी भी हर किसी को मारते हुए घूमते हो, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारी अभी भी आदत वैसी है कि तुम हर चलती हुई चीज को मार देते हो? ऐसी बच्चों की हरकत करते रहोगे तो तुम कभी भी अवेक नहीं हो सकोगे जूलियन। जहाँ पे वो बच्चे को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है उसकी बकवास सुनकर, वो उस पर वार करने वाला होता है। तभी हमारी हीरोइन उसे समझाते हुए कहती है कि, मतलब याद दिलाते हुए कहती है कि यंग मास्टर जूलियन, आपको याद है ना मैंने आपसे क्या कहा था, आप उसे मत भूलना।
और हाँ गाइस, मेरी न्यू मांगा लव स्टोरी को सपोर्ट करो और प्लीज़ 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 मुझे समझने की कोशिश करो। आप ही तो जो मुझे समझ के सपोर्ट कर सकते हो। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। मुझे पता है कि आप मुझे सपोर्ट करोगे और मुझे समझोगे।